श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता 11वां स्कंद 27वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण परमार्थ निरूपण का वर्णन करते हुए उद्धव जी से कहते हैं, व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है। तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही परमात्मा है। जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। सभी वस्तुएं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि और सिप्पी आदि में चांदी आदि की अभ्यास यद्यपि है तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं है तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यांतिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करते रहती हैं। जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्मदृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। आत्मा में प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही हैं, न होने पर भी यूं ही प्रतीत हो रही है। यह सत्व, रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को प्राप्त हो सकता है और न आत्मा को। वस्तुतः प्रिय उद्धव,
संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है, तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा प्रतीत होता है। देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी संस्कार स्वरूप कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसको संसार संबंधी सभी आशा तृष्णा पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।